हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजे ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड मतलब कि अभी कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रही है, तो कितना मूव की, किसी स्पीड से मूव की, कितने डिस्टेंस पे मूव की, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सेलरेशन की वजह से कितना मूव की, वो इससे बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। ठीक है, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो अगर इस पे हम कोई फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सेलरेशन की वजह से यहाँ पे आएगी। अगर ये यहाँ से यहाँ गई तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना टाइम लगा, कितना वेलोसिटी से गई, ये सब आज इसमें हम पढ़ेंगे। तो अब इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, सपोज एन ऑब्जेक्ट मूविंग along straight line with initial velocity u and attain its final velocity v with the acceleration। इसका मतलब क्या होगा? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा और कुछ दूर बाद जाकर उसका फाइनल वेलोसिटी होगा, जिससे एक्सेलरेशन की वजह से ये होगा। तो इसमें 3 कंडीशन मिलेंगी हमें। ठीक है, तो एक पहली कंडीशन मिलेगी हमारी v इक्वल्स टू u प्लस at। मतलब ये किसका रिलेशन हो गया? दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। जिसमें वेलोसिटी और टाइम रहेगा तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। अभी आगे हम इसको डिराइव करेंगे भी। ठीक है, और दूसरा क्या मिलेगा? और दूसरा हमें मिलेगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ये क्या होगा? जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन रहेगा तब हम ये इक्वेशन यूज करें। ये कैसे आएगा अभी हम आगे डिराइव करते हैं, पहले देख लेते हैं क्या क्या आएगा। ठीक है, अभी तीसरा क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। मतलब दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ये कब यूज होगा? जब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रहेगा, तब ये हम रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, अभी डिस्क्राइब करते हैं। पहला इक्वेशन क्या था हमारा? v इक्वल्स टू u प्लस at। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। ठीक है, इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, डिराइव कैसे करेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, वो पे है। ठीक, ओ से क्या हुई? ये चलना स्टार्ट की, कुछ एक्सेलरेशन लगेगा जिससे चलना स्टार्ट करेगी, यहाँ तक आएगी। ठीक, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लास्ट में क्या हो जाएगी? इस पॉइंट पे पहुंचेगी, पॉइंट बी, जिसका नाम हमने दिया है बी। ठीक है, यहाँ पर पहुंचेगी। तो ठीक,
अब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, मतलब स्टार्टिंग में जो चली ये इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो गई O से U तक। ठीक, तो अब हम लिख लेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी U इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, OD, O से D तक गए। ठीक, और हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी V होती है हमें पता है, तो इसको फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक, मतलब पूरी में से अगर यहां से OC में से OD माइनस कर देंगे तो ये हमारी फाइनल, मतलब यहां से यहां तक की इसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब OC माइनस OD करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, CD, तो हम इसको लिख लेंगे CD। ठीक है, इक्वेशन हम डिराइव करेंगे जिसका वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन में है। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या था हमारा, v इक्वल्स टू u प्लस AT, जिसमें वेलोसिटी और टाइम भी रहेगा। ठीक, तो अब वेलोसिटी और टाइम निकालने के लिए देखेंगे इसका रिलेशन कैसे होता है, इसको डिराइव करेंगे। तो पहले हम इस ग्राफ को देखेंगे। ठीक है, ग्राफ के हिसाब से निकालेंगे तो जिससे हमें आसानी से समझ में आएगा। तो पहले क्या करेंगे, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ पे है, यहां से चला हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहां तक गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के साथ ये बढ़ने लगा, धीरे 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 पहुंचा पॉइंट बी पे, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी, जिसको हमने नाम दे दिया v। ठीक, अब हमें चाहिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी ये है O से D तक। ठीक, तो पहले लिख लेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या हो जाएगा OD, मतलब U इक्वल्स टू OD। ठीक, अब चाहिए हमें फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी V इक्वल्स टू कहां से कहां, यहां से लेके यहां, मतलब OC, OC। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, A इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, और क्या होता है, अपॉन टाइम। अब क्या हो जाएगा, A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। तो क्या हमारे पास क्या क्या है, V की वैल्यू क्या है हमारी OC, A इक्वल्स टू OC माइनस, अब क्या इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, OD, OD अपॉन T। ठीक, अब क्या करेंगे, OC माइनस OD। अब A की हमें क्या चाहिए, A की वैल्यू, अब क्या करेंगे देखेंगे इसमें, OC माइनस OD, मतलब OC माइनस OD। अगर पूरे में से OC OD माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, OC में से अगर OD माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इतना बचेगा हमारा पार्ट CD। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे CD अपॉन T। अब क्या चाहिए हमें, CD चाहिए, तो क्या हो जाएगा C, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो CD इक्वल्स टू A इंटू T। ठीक, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। तो अभी तो हमारा इनिशियल और फाइनल निकल गया। ठीक है, अब हम ये साइड आ जाएंगे, देखेंगे यहाँ से B और E। ठीक, BE अगर हम देखेंगे, B क्या हो जाएगा हमारा, अगर BE निकालना रहेगा तो क्या करेंगे हम, AB प्लस AE, अगर दोनों को ऐड कर देंगे, इतना है A पार्ट इतना है, तो दोनों पार्ट को ऐड कर देंगे तो हमारा पूरा पार्ट मिल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, AB प्लस AE, हम AE लिखेंगे। ठीक, अब हमें पता है BE की वैल्यू, BE को हम क्या था हमारा, BE कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, तो क्या हो जाएगा ये वेलोसिटी। तो हम लिख देंगे V इक्वल्स टू, अब देखो AB को हम क्या लिखेंगे, AB को क्या लिख सकते हैं हम, AB इक्वल्स टू CD, मतलब A और B इतना जो पार्ट है वो इसके बराबर है, C और D के बराबर है। ठीक, AB इक्वल्स टू CD हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, और AE जो है वो OD के बराबर है। ठीक, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं,
ए बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, सी डी लिख सकते हैं प्लस, और ए ई, अब ए और ई ये पार्ट इक्वल है, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओ डी, तो हम लिख देते हैं ओ डी। ठीक, अब क्या करेंगे, देयरफॉर v इक्वल्स टू, अब देखो सी डी की वैल्यू क्या थी, हमने इसके पहले निकाला था सी डी की वैल्यू, इक्वेशन 1 में हमने सी डी की वैल्यू क्या निकाला था, ए टी। ठीक, तो सी डी की जगह हम ए टी रख देंगे प्लस ओ डी, अब हमारा ओ डी क्या है, u है, तो हम क्या लिख देंगे, u लिख देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन। लेकिन अभी हमारा इक्वेशन थोड़ा सा आगे पीछे है, तो इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u को आगे कर देंगे u प्लस ए टी, तो ये क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, अब इसी तरह दूसरा है, तो दूसरे को हम करते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे दूसरा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको हम डिराइव करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, किसी एक्सेलरेशन की वजह से ये कुछ दूरी तय की। अब इसमें क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, s मानते हैं। ठीक है, इसमें डिस्टेंस को हम s मानते हैं, तो क्या हो जाएगा, अभी तो ग्राफ सेम रहेगा। देखो ग्राफ का कैसा, अभी कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ तक गई, मान लो डिस्टेंस कवर्ड की इतना, तो ये जो है हमारा पूरा ये एरिया क्या हो जाएगा, अगर इसको हम निकाल लेंगे तो इतना ही डिस्टेंस कवर की, तो एरिया का अगर वैल्यू आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो अब इसको करेंगे कैसे हम, वो देखते हैं। ठीक, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है, वो चल रही किसी टाइम की, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ओ ई ए बी डी, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक ट्रेपीजियम हो जाएगा, ट्रेपीजियम या क्वाड्रेंगल कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्वाड्रेंगल का एरिया चाहिए, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल या ट्रेपीजियम कुछ भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेंगल। ठीक, अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल, पूरे का एरिया कैसे निकलेगा, अब पूरे का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो देखो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रेंगल हो जाएगा, ओ डी ए ई, एक ट्रेंगल है। ठीक, इसको और क्या करेंगे, डी बी ए या ए बी डी, ए ट्रेंगल है, ए रेक्टेंगुलर है, सॉरी ए रेक्टेंगल था, मैंने ट्रेंगल बोल दिया, ओ डी ए ई, ये क्या है, रेक्टेंगल है, इसको और एक ट्रेंगल है ए डी बी, इसको अगर दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा पूरे का एरिया निकल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंगल का एरिया हमारा आ जाएगा। तो क्या करते हैं, s इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं हम, या इसका सिंबल भी बना सकते हैं, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल। ठीक, अब सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, कितनी लंबाई है और कितनी हाइट है, कुछ भी लिख सकते हैं, एल इनटू बी भी कर सकते हैं। ठीक, तो अभी कितना हो गया हमारा, ये देखो यहां से ए ई पहले लिख लेंगे, ए ई इंटू ए ई हमारा आ गया। अब क्या लिख लेंगे हम, चाहे ओ ए डी लिख लें या ई ओ लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। तो हम ओ ई लिखते हैं। ठीक है, प्लस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब हमें बेस इंटू हाइट होता है, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ए बी, बेस इंटू हाइट।
ए बी इंटू, अब क्या हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी, ए डी, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए बी डी ये कुछ भी लिख सकते हो, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए ई की वैल्यू क्या है, ओ डी। हम पहले वाले इक्वेशन में बताए थे ए ई इक्वल्स टू ओ डी, ए ई के बराबर ओ डी है, ठीक। तो ए ई के बराबर अगर ओ डी है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ई इक्वल्स टू यू लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या हमें चाहिए, ओ ई चाहिए। ओ ई क्या हो जाएगा, ओ ई क्या है हमारा, टी है, ये टाइम है ना, तो ओ ई हमारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो हमें ओ ई की वैल्यू मिल गई टी, ठीक। अब क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी क्या है हमारा, ये ये है ए बी क्या हो जाएगा हमारा, 80। हमने इक्वेशन 1 में ए बी की वैल्यू निकाला था, जो आया था 80, ठीक है। आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ए बी की वैल्यू आया था 80 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो जो वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देंगे। तो S इक्वल्स टू ए की जगह क्या हो जाएगा, U इंटू ओ ई की जगह क्या हो जाएगा हमारा T, ठीक, प्लस हाफ तो हाफ रहेगा। ए बी की वैल्यू क्या हमारा है, ए टी इंटू ए डी। अब ए और डी, ए डी की वैल्यू, और ए डी इक्वल्स टू ओ ई है, तो ये दोनों का सेम हो, ये भी टी हो जाएगा, तो ये भी टी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ तो हाफ रहेगा, ए इंटू टी, टी से टी मल्टीप्लाई करते स्क्वायर हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। इसके पहले हमने पढ़ा न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन होता है। तो पहले इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ठीक। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट किसी टाइम से चल रहा है, तो कुछ दूरी तय करेगा, ठीक, कुछ दूरी तय करेगा, तो उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ या फिर कितना दूरी तय की वो निकालने का हमें। तो पहले देखेंगे, मान ले क्या क्वाड्रेंगल है, इतना दूरी तय की, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंगल ओ डी बी ई, या फिर बोल सकते हैं ओ ई बी डी, इतना दूरी तय की, ठीक। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें तो हमें मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, हम इसको क्वाड्रेंगल को ट्रेपीजियम भी बोल सकते हैं, ठीक। क्यों बोलते हैं वो भी हम बताते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे S इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट S बराबर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो S इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। अभी हम बताते हैं क्या क्या है इसमें। फिर इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये क्या होगा, लेंथ है हमारी, ठीक। तो इसका सम निकालेंगे। सम मतलब पूरा क्या है ई बी। अगर हम इसका सम मतलब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ए बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। अब एक चीज जो हमने पहले भी पढ़ा था, ई बी इक्वल्स टू ओ सी, ठीक। तो अब हम ई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ डी लिख सकते हैं, ठीक। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, हाफ इंटू ओ डी, ठीक, प्लस सी डी, ठीक, इंटू, अब इसका पैरेलल साइड मतलब ओ ई, ठीक है, ओ ई
हम यहाँ पे डाल देंगे ओ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। पैरेलल साइड के कितना डिस्टेंस है, यही है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। तो ओ ई हम यहाँ पे डाल दिए। अब हमें क्या चाहिए, हाफ ओ डी। ओ डी हमारा कहां से आएगा, ओ डी प्लस बीई। ओ डी क्या है हमारा, ये यहां से यहां तक है, यहां से यहां मतलब यू हम लिख सकते हैं इसको, यू प्लस सी डी क्या है हमारा, सी डी क्या है हमारा, वी है, ठीक। ये हो गया इनटू ओ ई। ओ ई, ओ ई क्या है हमारा, टी, मतलब ये टाइम है ना यहां से यहां तक, तो ये क्या हमारा हो जाएगा टी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम कोई इक्वेशन नाम दे देंगे, ठीक है। मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक, इक्वेशन 1। अभी एग्जाम में लिखते टाइम इधर डाल देना ओडी और सीडी की वैल्यू कहां से है, तो लिख देना ओडी इक्वल्स टू यू एंड सीडी इक्वल्स टू वी। एग्जाम के टाइम ऐसा डाल देना, तो इससे क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। अब क्या चाहिए हमें, ए चाहिए। ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो नीचे जगह नहीं थी, इसके लिए मैं ऊपर फिर से लिख दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, टी की वैल्यू, टी इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, मतलब ये चीज यहाँ आ जाएगा, ये चीज यहाँ चली जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, s इक्वल्स टू हाफ u प्लस वी इंटू टी, ये था हमारा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू हाफ u प्लस वी इंटू टी की वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे v माइनस यू अपॉन ए, ठीक। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे क्या रहेगा, u प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन 2a, ठीक। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2a इधर आ जाएगा, तो 2as इक्वल्स टू u प्लस वी इंटू वी माइनस यू, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2as इक्वल्स टू v से v का मल्टीप्लाई करेंगे, v से मल्टीप्लाई तो v स्क्वायर। अब v इससे मल्टी मतलब प्लस माइनस माइनस v u, ठीक। अब u v, तो u इंटू वी प्लस u इंटू वी, ठीक। अब ये हो जाएगा माइनस u स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस वी यू है और प्लस माइनस वी यू है और ये प्लस यू वी है या वी यू है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब बचा क्या हमारे पास, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक। अब ये आ गया, लेकिन इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या है, दिस इज अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।